मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रशिक्षक राकेश कुमार, अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल। मैं आज आप लोगों को ड्राइंग उपकरण के बारे में बताऊंगा कि ड्राइंग उपकरण होता क्या है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, तो बिना ड्राइंग उपकरणों के ज्ञान के हम कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो आज के हम प्रसंग में जानेंगे कि ड्राइंग उपकरण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ड्राइंग उपकरण होता क्या चीज़ है। ड्राइंग उपकरण सुंदर, स्वच्छ, आकर्षक इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के ड्राइंग उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक मानचित्रकार को ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न ड्राइंग उपकरणों का चुनाव, रख रखाव तथा उनकी उपयोग विधि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अच्छे व उच्च कोटि के उपकरणों के अभाव में ड्राइंग कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि जो ड्राइंग उपकरण होता है, यदि उसका हमारे पास ज्ञान नहीं सही से है तो हम सही तरीके से ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से महत्वपूर्ण है ड्राइंग उपकरण का इस्तेमाल करना सही तरीके से, उसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन उपकरणों का रख रखाव भी हमको सही तरीके से आना चाहिए। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले है इसमें ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल कटर, ड्राइंग पिन, टेप, क्लिप, ड्राइंग सीट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इत्यादि। तो अब हम आगे इसमें जानेंगे कि जो ड्राइंग में उपकरण यूज होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि एक बोर्ड है जिसके कुछ पार्ट्स को भी दिखाया गया है, जैसे बॉटम दिखाया गया है, बैटेंस दिखाया गया है, एबोनी एज लिखा हुआ है, फिर वर्किंग एज लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये ड्राइंग बोर्ड की संरचना कैसे होती है, इनमें किसका क्या उपयोग होता है। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है? यह अच्छी प्रकार से सीजन की गई लकड़ी द्वारा निर्मित आयताकार बोर्ड होता है। इसका निर्माण लकड़ी के बैटनों को आपस में जोड़कर मजबूती प्रदान करने के लिए विपरीत दिशा में नीचे की ओर पुनः बैटन लगाकर किया जाता है। बोर्ड के बाईं ओर एक खांचा बनाकर उसमें एबोनी एज लगा दी जाती है, जिसकी सहायता से टी स्क्वायर आसानी से ऊपर व नीचे खिसकाई जा सकती है। ड्राइंग बोर्ड निम्न आकृति में मिलते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि ड्राइंग बोर्ड की बहुत सारी साइजें हैं, लेकिन जो ड्राइंग बोर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से जान लें कि क्या है ड्राइंग बोर्ड हमारा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा वर्किंग एज है। इस वर्किंग एज को बनाने के लिए हम करते क्या है कि इस ड्राइंग बोर्ड में थोड़ा सा ग्रुप बना देते हैं और उसमें एक लकड़ी लगाते हैं जिसके ऊपर जो है हमारा टी स्क्वायर खिसकता है। इसको हम एबोनी एज बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बैटन है। इसमें दो बैटन लगे हुए हैं जिनसे इनके जो छोटे छोटे जो लकड़ी के बैटनों को जो जोड़ा गया है, इनके बैक साइड में लगे होते हैं, जिनकी सहायता से जो इनके छोटे छोटे पटरे हैं इनको कसा जाता है। ये ड्राइंग बोर्ड का बॉटम साइड है, पीछे साइड का है। ऊपर का सरफेस इसका प्लेन होता है। तो देखते हैं आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड की, विभिन्न तरह के कौन कौन से ड्राइंग बोर्ड हैं। जैसे साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड में हम देखते हैं पहला B0 साइज दिया हुआ है 1500 mm × 1900 mm।
B1 साइज है 1000 mm गुणे 700 mm, B2 साइज है 700 mm गुणे 500 mm, B3 साइज है 500 mm गुणे 350 mm। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो ड्राइंग बोर्ड्स हैं वो विभिन्न साइजों की हैं। B0 1500 mm गुणे 1900 mm, B1 1000 mm गुणे 700 mm, B2 700 mm गुणे 500 mm, B3 500 mm गुणे 350 mm। तो इस तरीके से 4 तरह की ड्राइंग बोर्ड्स हैं जो हम इंजीनियरिंग के कार्यों में उपयोग करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे टी स्क्वायर क्या होता है हमारा। टी स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राइंग में, ये टी के आकृति का है। टी स्क्वायर अंग्रेजी के अक्षर टी से मिलता जुलता है ये। इसमें आप देख रहे हैं ये वर्किंग एज दिया हुआ है, स्टॉक है, ब्लेड है, 90 डिग्री का कोण इसमें दिखाया गया है यहाँ पे। तो टी स्क्वायर क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह में ड्राइंग शीट पर हॉरिजेंटल रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है। टी स्क्वायर का निर्माण दो भागों में किया जाता है। बाईं ओर का भाग स्टॉक तथा दाईं ओर का भाग ब्लेड कहलाता है। स्टॉक ब्लेड में स्क्रू द्वारा जुड़ा रहता है तथा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ब्लेड की चौड़ाई किनारे की तरह कम होती जाती है ताकि टी स्क्वायर समान रूप से संतुलित रहे। ब्लेड की कार्य करने वाली सतह पर एबोनी एज लगी रहती है। टी स्क्वायर निम्न आकार में मिलते हैं। तो टी के बाद जैसे अभी आप लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में जाना कई तरह के होते हैं, उसी तरीके से टी स्क्वायर भी कई तरह के होते हैं। इसकी बनावट को देखते हैं हम, अंग्रेजी के टी अक्षर से मिलता हुआ है। और बैलेंसिंग के लिए देखते हैं आगे की तरफ पतला होता जाता है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। वर्किंग एज, जैसे जब हम ड्राइंग बोर्ड पे काम करते हैं तो पेंसिल से जब हमको ड्राइंग खींचना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, तो हम ये वर्किंग एज का यूज करते हैं जो कि हल्का ढालदार होता है, जिसको बेवल्ड एज बोलते हैं। ये हमारा स्टॉक है। तो स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्क्रू की सहायता से जुड़े होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टी कौन कौन से होते हैं। देखिए साइज ऑफ टी इसमें दिया हुआ है आपका कि टी स्क्वायर की कौन कौन सी साइजें हैं। तो जिसमें हम देखते हैं जो हमारा टी है, T0 साइज दिया हुआ है जिसका साइज 1500 mm है, ये लंबाई के आधार पे होता है। T1 का साइज 1000 mm है, T2 का साइज 700 mm है और T3 का साइज 500 mm है। mm का मतलब मिलीमीटर से है। फिर से इस पर हम रिपीट करते हैं। साइज ऑफ टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर है उनकी नापे कौन कौन सी हैं? T0 1500 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm, T3 500 mm। इसके बाद हम जानेंगे सेट स्क्वायर के बारे में कि सेट स्क्वायर होता क्या चीज है, इससे हम क्या काम करते हैं। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि दो तरह के सेट स्क्वायर हैं। सेट स्क्वायर में दो का जोड़ा है। एक को यदि आप देखते हैं तो देखने से समझ में आता है कि ये जो हमारा है, इसके जो कोर हैं कुछ अलग हैं, इनके जो कोर हैं कुछ अलग एंगल पर जो है मिले हुए हैं। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट में वर्टिकल रेखाएं व समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। ये लकड़ी, टिन या प्लास्टिक के बने होते हैं तथा पेयर में मिलते हैं। एक जोड़े में दो सेट स्क्वायर होते हैं जिनमें से एक 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री। देखिए ये आपका जो दिख रहा है इसमें, इसका एक कोण 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से दूसरा जो होता है 45 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे इसको आप देखते हैं, ये 45 डिग्री इसमें है, एक 45 डिग्री है और फिर एक 90 डिग्री पर है। तो इस तरह से जो है दो सेट स्क्वायर्स होते हैं एक सेट में।
सेट स्क्वायर विभिन्न आकारों में मिलते हैं। ड्राइंग कार्य के लिए प्लास्टिक के बने सेट स्क्वायर उत्तम रहते हैं क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। तो जैसे डिजाइन की बात है, इसके अंदर जो ये कटे हुए हैं फ्रेंच, इसी तरह से बहुत सारी ये कटी डिजाइनों में फ्रेंच मिलते हैं। लेकिन होता यही है कि जो भी सेट स्क्वायर होता है वो उसमें दो सेट्स होते हैं। एक सेट जो होता है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे होता है, और दूसरा 45 डिग्री, 45 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ होता है। तो सेट स्क्वायर के बारे में आपने जाना कि सेट स्क्वायर से हम कर क्या सकते हैं, ड्राइंग शीट में वर्टिकल रेखाएं व समानांतर रेखाओं को खींच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मापनी के बारे में, स्केल के बारे में। जैसे कि आप मार्केट में, बाजार में देखेंगे कई नापों में ये स्केल उपलब्ध हैं। ड्राइंग कार्य में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नापने के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक व कार्डबोर्ड की बनी होती है, जो 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो जो ड्राइंग में हमने यहाँ दिखाया है ये 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी उसका ये इमेज है, परंतु बाजार में कई नापों में मिलते हैं, 60 सेंटीमीटर का भी मिलता है। तो इस तरह से स्केल का उपयोग हम किसी भी वस्तु की लंबाई को, चौड़ाई को दर्शाने के लिए उपयोग में लाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल क्या होता है? पेंसिल जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि बिना पेंसिल का हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ड्राइंग कार्य हेतु पेंसिल बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लगभग संपूर्ण ड्राइंग कार्य पेंसिल से ही किया जाता है। एक मानचित्रकार को पेंसिल चलाने की उचित विधि, ग्रेड तथा उसे बनाने के ढंग आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी ड्राइंग का काम करते हैं तो बेसिकली जो हमारा स्टार्ट होता है पेंसिल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि पेंसिल से जब हम ड्राइंग को बनाना जान जाते हैं तभी हम उसको आगे, जैसे मान लीजिए ऑटोकैड पे कहीं भी बनाना है तो उसको बनाने के पूर्व हमको पेंसिल से ड्राइंग बनाने का अभ्यास होना चाहिए। फिर इसमें जैसे बात हुई है ग्रेड की, जो पेंसिलें हैं कई ग्रेडों में उपलब्ध हैं, तो जो मानचित्रकार या ड्राइंग का जो काम करते हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि जो है पेंसिल कितनी ग्रेड की है और कहाँ पर हम किस ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम जानेंगे कि पेंसिल की कितनी सारी ग्रेडें होती हैं। देखिए ये पेंसिल की ग्रेडें हैं। HB हार्ड, H का मतलब हार्डनेस से है और B का मतलब ब्लैकनेस से है या सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो दाहिने तरफ है ये एरो मार्क से बढ़ा हुआ है, जैसे HB के बाद H है, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। तो इससे पता चलता है कि इसकी हार्डनेस बढ़ती जा रही है। तो पेंसिल क्या है, हल्का चलेगा। जितना हार्ड पेंसिल होगा उतना ही वो हल्का चलेगा। और HB से भी डार्क, जैसे HB तो हमारा एक सामान्य, उसमें हार्डनेस भी है, ब्लैकनेस भी है, लेकिन जब हम बात करें ब्लैकनेस की केवल B, 2B, 3B, 4B ऐसे 9B तक, तो ये क्या है, सॉफ्टर डार्क है, मतलब गाढ़ा चलेगा। तो पेंसिल का जो हार्डर, लाइटर मतलब हल्का चलने के लिए H ग्रुप की पेंसिलें हैं, H, 2H, 3H, 4H, और ब्लैकनेस के लिए B ग्रुप की हैं। तो इस तरह से हम जो है पेंसिल का चुनाव करते हैं कि कौन सा पेंसिल हमारे कार्य के लिए उपयुक्त है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जो है, आखिर मान लीजिए हम पेंसिल से काम करते हैं, कोई काम हमारा बिगड़ गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इरेजर का। इरेजर जो रबड़ होता है, जैसे हमने कोई गलती से हमारा कोई एक्स्ट्रा लाइन खींच गया या हम बना रहे हैं तो उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए इरेजर ही होता है कि जो उसको सुधारता है। तो ड्राइंग में रेखांकन व अक्षरांकन करते समय कभी कभी अनावश्यक कार्य भी आवश्यकता पड़ जाता है। कभी कभी असावधानी से गलत चित्रांकन हो जाता है जिसे बाद में मिटाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य रबर से किया जाता है। जैसे कोई ड्राइंग हम खींच रहे हैं तो कभी कभी हमको फ्री हैंड प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि भाई इस तरह से हम स्केच, जिसको बोलते हैं स्केच करते हैं, तो स्केच में कुछ सुधार की भी आवश्यकता होती है। तो उस सुधार के लिए इरेजर ही हमारा सहयोग करता है, जिससे कि हम उसको सुधारते हैं। तो इरेजर जो है मिटाने के काम में हमारा आता है कि जो अनावश्यक ड्राइंग हमारी बनी हुई, अनावश्यक कोई भी कार्य हो रखा है
उसको हम इरेजर के माध्यम से सुधार सकते हैं। फिर आगे देखिए मिनी ड्राफ्टर, जैसा कि आज के पीरियड में हम जो भी ड्राइंग का काम कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा मिनी ड्राफ्टर का बहुत ही सहयोग है, और इससे बहुत सारी ऐसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनके बजाय ये अकेले ही काम करता है, जैसे कि सेट स्क्वायर हो गया, हमारा प्रोटेक्टर चांदा हो गया, स्केल हो गया। तो ये दो तीन चीजों का एक सब्स्टिट्यूट है। इन तीनों चीजों की जगह सिर्फ हम एक ही चीज का इस्तेमाल करें तो उन सभी का कार्य हम मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं। टी है, टी का भी काम हम इससे कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर का स्थान मिनी ड्राफ्टर ने ले लिया है, क्योंकि इसके प्रयोग करने से टी स्क्वायर व सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मिनी ड्राफ्टर के दो पैमाने लगे होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण में जुड़े होते हैं। इनकी सहायता से क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की रेखाओं का रेखांकन किया जा सकता है। पैमानों से जुड़ी हुई एक डिस्क होती है जिसमें चांदा लगा रहता है। इसकी सहायता से कोण भी मापे जा सकते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक हमारा स्केल है, ये स्केल है, दोनों जो है एक डिस्क, ये गोल डिस्क है इसमें, जिस पर जो है एंगल्स खुदे होते हैं जिनकी सहायता से हम कोण भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइनों को खींचने के काम में दे देता है। उसके साथ ही साथ हम चाहें तो इससे जो है एंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाने की जो हमारा मिनी ड्राफ्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। आगे हम देखते हैं जैसे फ्रेंच कर्व है, जैसे कोई हमारी टेढ़ी रेखा है तो उन लाइनों को वक्र के रूप में मिलाना है तो कैसे हम मिलाते हैं, तो उसके लिए हमारा फ्रेंच कर्व जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही सहयोग करता है। उससे हमारी ड्राइंग में खूबसूरती आ जाती है। इनका निर्माण लकड़ी, प्लास्टिक या धातु द्वारा किया जाता है। लकड़ी, लेकिन प्लास्टिक के फ्रेंच कर्व अधिक सुविधाजनक होते हैं। इनका आकार अनियमित वक्रों की तरह होता है। एक लकड़ी के डिब्बे में 12 अलग अलग आकारों के फ्रेंच कर्व होते हैं। इनका मुख्य प्रयोग ड्राइंग में नियमित आकार के वक्रों को मिलाने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि डिफिनेशन से इसके कार्य से हम समझ रहे हैं कि जो फ्रेंच कर्व होता है इसकी आकृति से भी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो कोई भी लाइन हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी या वक्र के रूप में हमको मिलाना है तो यदि हम फ्री हैंड मिलाएंगे तो सुंदरता कम आएगी, लेकिन यदि हम वहां पर इस फ्रेंच कर्व की सहायता से उस ड्राइंग को आगे ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या है कि और अच्छा आएगा, सुंदर दिखाई देगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं उनको हम फ्रेंच कर्व की सहायता से मिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेंसिल कटर। जैसे पेंसिल जो कटर होता है उस पेंसिल कटर को जो है से हम पेंसिल को जो है अच्छे से नोक बना सकते हैं, तभी हमारी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो पेंसिल बनाने के लिए उच्च कोटि का चाकू का होना भी आवश्यक है। आजकल बाजार में कई तरह के कटर उपलब्ध हैं। आजकल ड्राइंग कार्यालय में पेंसिल तेज करने की मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्राइंग की पेंसिल की नोक बनानी है तो आजकल मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन मैनुअली जो हम ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल की जो नोक बनाते हैं उसके लिए हम पेंसिल कटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ड्राइंग बनाने के लिए क्या है कि वो ड्राइंग शीट को हमको एडजस्ट भी तो करना होता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए देख रहे हैं आप ड्राइंग पिन, टेप, क्लिप का प्रयोग किया जाता है। ये पिनें हैं, ये क्लिप है, और सेलो टेप आप लोग देखे होंगे जिसका उपयोग हम ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए करते हैं। ड्राइंग शीट को बोर्ड में फिट करने के लिए ड्राइंग पिन, टेप तथा क्लिप में से किसी एक का होना आवश्यक है ताकि ड्राइंग शीट को अपनी जगह में स्थिर रखा जा सके। उक्त कार्य के लिए सेलो टेप अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि ड्राइंग पिन बोर्ड में सुराख करने के साथ साथ टी आदि के चलाने में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए कि आपने ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर पिन से आपने पिनअप कर रखा है, पिन से उसको आपने फिट कर रखा है। जब हम टी वगैरह चलाते हैं तो उसमें समस्या होती है, फंसता है जाकर के। क्लिप में भी वही दिक्कत आती है, लेकिन सेलो टेप यदि हम ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर तो उसमें सुविधा रहती है, आराम से उसके ऊपर से मूव कर जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है।
फिर आगे हम बात करेंगे ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट जिसके ऊपर हमारी पूरी ड्राइंग ही बेस है, क्योंकि ड्राइंग शीट नहीं रहेगा तो हम ड्राइंग कार्य किस पे करेंगे। तो इन सब इंस्ट्रूमेंटों को जानने के बाद हम ड्राइंग शीट के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ड्राइंग शीट कैसा होना चाहिए कि जिससे हम अच्छी ड्राइंग बना सके। तो अभियंत्रण कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्राइंग शीट उच्च कोटि की होनी चाहिए। यह अनेक रंगों में उपलब्ध रहती है, लेकिन अभियंत्रण कार्यों के लिए अधिकतर सफेद रंग की ड्राइंग शीट ही प्रयोग में लाई जाती है। अच्छी ड्राइंग शीट चिकनी सतह वाली होनी चाहिए। रबड़ का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने पर वह खराब होना नहीं होना चाहिए। ड्राइंग शीट कई आकारों में मिलते हैं। तो जैसे ड्राइंग शीट के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसा होना चाहिए, जैसे उसका सतह चिकना होना चाहिए, वाइटनेस अच्छी होनी चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए कि यदि हम उस पर से इरेज करें, कोई हमारा गलत कार्य हो जाता है, यदि हम उसको मिटाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका सतह ही उखड़ जाए। तो ड्राइंग शीट क्या है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मार्केट में ड्राइंग शीटें कई साइज में उपलब्ध हैं। जैसे A0 साइज की बात करें तो इसमें 441 mm गुणे 1189 mm का है। A1 594 mm गुणे 841 mm का है। A2 442 mm गुणे 594 mm का है। A3 297 mm गुणे 420 mm का है। A4 210 mm गुणे 297 mm का है। A5 148 mm गुणे 210 mm का है। तो जो हमारे ड्राइंग शीट हैं, जो ये मार्केट में कई साइजों में उपलब्ध है। जैसा हमको जरूरत होता है उस तरह की साइज का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग हम जैसे आवश्यक होता है वैसे हम करते हैं। एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जैसे ड्राइंग का कार्य संपन्न करने के लिए ड्राइंग यंत्र बॉक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बॉक्स में निम्न उपकरण होते हैं, जैसे उसमें लाइनर होता है, इंक बो होता है, पेंसिल बो होता है, डिवाइडर होता है, बड़ा कंपास होता है, लेड बॉक्स होता है, पेचकस होता है। इस तरह से बहुत सारे अन्य भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटों को उपयोग करने में हमको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि ड्राइंग उपकरणों का उपयोग करने से पूर्व अच्छी प्रकार साफ कर लेना चाहिए ताकि ड्राइंग शीट गंदी ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप सेटिस्फायर का उपयोग कर रहे हैं और उसमें जब आप खींचते हैं तो उसकी लीड से उसमें जो है ब्लैकनेस आ जाता है। यदि आप उसको साफ करके दोबारा पुनः यूज नहीं करते हैं तो आपकी ड्राइंग शीट गंदी हो जाएगी। टी स्क्वायर का प्रयोग करते समय टी स्क्वायर को बाएं हाथ से बोर्ड के एबोनी एज पर सटा कर रखना चाहिए। जैसे आप टी स्क्वायर का उपयोग कर रहे हैं और ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज से आप सटा कर नहीं रखेंगे तो पता चलेगा कि आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो वो टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस सावधानी को भी हमको ध्यान में रखना होता है। टी व सेट स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट को काटने में नहीं लाना चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे करते क्या है कि टी का या स्केल से ही लगते हैं ड्राइंग शीट को काटने, तो उससे क्या होता है, उसका जो एज है, जो किनारा है, वो खराब हो जाता है। मापनी का प्रयोग रेखा खींचने के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मापनी, इस स्केल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ मापनी वो है, जैसे स्केल मार्केट में बहुत सारे साइजों में उपलब्ध होते हैं जो कार्डबोर्ड के आते हैं, तो उससे हम लाइन नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो वो ड्राइंग जो हमारा मापनी वो खराब हो जाएगा। तो उससे केवल निशान लगाना चाहिए और निशान लगाने के बाद जो है फिर जरूरत पड़ने पर उसको जो है हमें उपयोग में लाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसको पुनः एक बार रिवाइज कर देते हैं शार्ट में। जो हमारे मूल जो उपकरण हैं उनको हम फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में परिचय हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, बिना इसके हम अच्छे ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राइंग उपकरणों के बारे में जाना, जिसमें हमने ड्राइंग बोर्ड के बारे में जाना, जिसका आप इमेज देख रहे हैं, ये बैक इमेज है। इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को लगाते हैं। ये विभिन्न साइजों में मिलते हैं, जिनकी विभिन्न साइजें यहाँ दी हुई हैं। ये टी स्क्वायर है जिससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और इसकी भी विभिन्न साइजें दी हुई हैं। फिर ये सेट स्क्वायर है जिससे हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं। मापनी है ये, जिससे हम लाइन खींचते हैं।
और जो कार्ड स्केल होता है उस मापनी से हम जो है नहीं खींचते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर आगे हमारा ये पेंसिल है, तो पेंसिल भी कई उसमें मिलता है, कई ग्रेडों में मिलता है, जिसका उपयोग हम ड्राइंग शीट पर काम करने के लिए करते हैं, और कुछ यदि खराब हो जाए तो उसके लिए हम इरेजर का प्रयोग करते हैं। मिनी ड्राफ्टर जो आज के समय में यूज हो रहा है, ये टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ये सब का सब्स्टिट्यूट है। प्रोटेक्टर का भी काम हम इससे कर लेते हैं। फ्रेंच कर्व जो टेढ़ी लाइनें हैं उसको स्मूथली खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। पेंसिल कटर नोक बनाने के लिए, ड्राइंग शीट को फिट करने के लिए पिन टेप क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्राइंग शीट है जिसपे हम ड्राइंग को बनाते हैं, जो विभिन्न साइजों में मिलती हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका प्रयोग हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, और इन सबको बनाने में हमको सावधानी भी बरतनी होती है। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को।